भाग एक। मुट्ठी भर चावल चाहिए मुझे इस गांव के हर एक घर से। याद रहे, कोई भी घर छूटना नहीं चाहिए। इतना कहने के बाद उस तांत्रिक बाबा ने अपनी दोनों ही आंखें बंद कर ली और उनके मुख से मंत्रोच्चार की आवाज और तेज होने लगी। तांत्रिक बाबा के सामने हवन कुंड की अग्नि तेज लपटों के साथ जल रही थी। उस तांत्रिक ने अपने पूरे बदन के ऊपर एक अलग ही लेप लगाए हुए था। उनका चेहरा काफी विकराल लग रहा था। माथे के ऊपर सफेद चंदन की लेप और उस लेप के ऊपर उसने काले काजल से तीसरी आंख बनाई हुई थी, जैसे मानो कोई भी उनकी इस तीसरी आंख से बच नहीं सकता। रात के करीब 11:30 बज चुके थे। उस गांव के कुछ ही किलोमीटर दूरी पर तांत्रिक बाबा त्रिकाल पुट्टी, जो हर एक 7 वर्ष पर कुछ दिनों के लिए वहां आते थे, वहां कुछ बहुत ही विशेष होता था। अगले 2 दिन बाद मौनी अमावस्या आने वाली थी। उसी अमावस्या का इंतजार तंत्र साधना और तंत्र सिद्धि के लिए तांत्रिक बाबा त्रिकाल पुट्टी के सामने हवन कुंड की अग्नि प्रज्वलित थी और उनके दूसरी तरफ उस गांव के 4 बुजुर्ग आदमी अपने हाथ जोड़े डर कर बैठे हुए थे। उन चारों के चेहरे पर परेशानी साफ साफ झलक रही थी। वे सभी अपनी गांव की एक विकट समस्या को लेकर यहाँ आए हुए थे। अचानक से वह तांत्रिक त्रिकाल पुट्टी ने अपनी दोनों आंखें खोलते हुए उन चारों से कहा, वो जो भी है मेरी नजरों से बच नहीं पाएगा। अगली मौनी अमावस्या की रात को वो भागता भागता पूरे गांव वालों के सामने आएगा। आगे आप गांव वालों की मर्जी कि उनके साथ क्या सलूक करना है। इतना कहने के बाद तांत्रिक बाबा त्रिकाल पुट्टी ने अपनी नजरें घुमाकर अपने एक सहायक के ऊपर गड़ा दी। शायद वो अपने आंखों से अपने सहायक को इशारों ही इशारों में सारी बातें बता रहा था। थोड़ी देर बाद तांत्रिक बाबा त्रिकाल पुट्टी एक बार फिर उन चारों की तरफ देखने लगा। आगे क्या करना है वो सब कुछ मेरा सहायक आपको बता देगा। इतना कहने के बाद बाबा त्रिकाल पुट्टी ने अपनी दोनों आंखें एक बार फिर से बंद कर ली और ध्यान में लीन हो गए। तांत्रिक बाबा त्रिकाल पुट्टी की आंखें बंद करते ही उनका सहायक उन चारों बुजुर्गों को, जो उस समय जो उस बाबा त्रिकाल पुट्टी के पास बैठे हुए थे, उन्हें इशारा करके अपने साथ आने को कहा। उस सहायक की इशारा मिलते ही वे चारों वहां से उठकर उनके पीछे पीछे चलने लगे। उन चारों को एक अलग कुटिया में बिठाया गया। कुछ देर बाद तांत्रिक त्रिकाल पुट्टी का सहायक कपटी अपने हाथ में एक कागज का टुकड़ा लेकर आया और एक बुजुर्ग के हाथ में थमाते हुए कहा, गांव के हर एक घर से एक मुट्ठी चावल, और जिस घर में कन्या है जिनकी शादी नहीं हुई है, वह सभी कन्या का नाम, उम्र और जितनी उनकी उम्र हो रही है उतना ही उनके घर से चावल का दान एक अलग से कागज में लिख कर चाहिए। इतना कहने के बाद तांत्रिक त्रिकाल पुट्टी के सहायक कपटी ने कागज का बंडल उस बुजुर्ग के हाथ में थमा दिया। उसके बाद वह जोर जोर से जय जय महाकाल कहने लगा। कपटी की बात सुनकर वे चारों भी जय महाकाल का उद्घोष करने लगे। कागज का टुकड़ा और कागज का बंडल लेकर वो अपने कपड़े की झोली में रख लिए। वहां से निकलने से पहले वे चारों अपना हाथ जोड़कर त्रिकाल पुट्टी के सहायक कपटी को प्रणाम किए और कहा, अब आज्ञा दीजिए, रात काफी हो चुकी है। कपटी ने तुरंत ही अपनी जेब से कुछ निकालकर उन चारों के हाथों में दिया और कहा, अपने दाएं हाथ की मुट्ठी में बांधकर तब तक रखना जब तक तुम चारों अपने गांव की सीमा के अंदर प्रवेश न कर जाओ। वो चीज किसी ताबीज की तरह लग रही थी। कपटी की बात सुनकर उन चारों ने अपने अपने दाएं हाथ की हथेली के अंदर उस ताबीज नुमा चीज को कसकर दबा लिया। बाकी क्या करना है वो इस कागज में लिखा हुआ है। कल शाम तक हर एक घर से मुट्ठी भर चावल यहां आना चाहिए। ठीक है,
ये बोलकर वे चारों उस कुटिया से बाहर निकलने लगे। कुटिया के बाहर मशालें जल रही थी। उन लोगों ने अपने हाथ में दो जलती हुई मशालें उठाई और वहां से निकल गए। पिछले 1 घंटे से जो भी घटनाएं वहां घट रही थीं, उस सारी घटनाओं पर किसी की नजरें टिकी हुई थी। एक पेड़ की ओट में एक शख्स छिपकर इन सारी घटनाओं पर नजरें रखे हुए था। अचानक से उसी पेड़ की एक डाली पर से एक कोई छोटा सा जानवर उसी शख्स के सर के ऊपर गिरा और वो उड़ता हुआ उन चारों के पीछा करने लगा। अंधेरे की वजह से यह पता नहीं चल पाया कि वो कोई जानवर था या फिर कोई पक्षी। जो शख्स उस पेड़ की ओट में छिपा था वो डर के मारे चिल्लाने ही वाला था कि अचानक से उसे याद आया, अगर उनके हलक से जरा से भी आवाज निकल गई तो बहुत परेशानी हो सकती थी। इसलिए उसने अपने हलक की आवाज अपने जहन के अंदर ही दबा ली। उन चारों के वहां से निकलते ही वो शख्स वहां से भी निकल गया। वो पक्षी भी उन चारों का कुछ दूर तक पीछा किया और अचानक वह पक्षी उन सभी का पीछा करना छोड़ वो उत्तर की दिशा में उड़ने लगा, जैसे मानो वो किसी की आज्ञा का पालन कर रहा हो। करीब 5 मिनट तक वह पक्षी उत्तर की दिशा में उड़ता रहा और उसके बाद वो एक पुराने खंडहर की तरफ जाने लगा। उस खंडहर के ऊपर पहुंचकर उस पक्षी ने उस खंडहर की परिक्रमा करने लगा। उस खंडहर का 3 बार परिक्रमा करने के बाद वो पक्षी उस खंडहर के अंदर जाने लगा। अचानक से उस वीरान खंडहर के अंदर से आवाज आई, आओ काल पक्षी, आओ, मैं तुम्हारा ही बेसब्री से इंतजार कर रहा था। वो पक्षी उड़ता हुआ उस आवाज की अनुसरण करने लगा और जाकर उस शख्स की बाईं हाथ के ऊपर बैठ गया, जिस शख्स ने उस पक्षी को काल पक्षी कहकर पुकारा था। उस वीरान खंडर के अंदर मशाल जलने की हल्की सी रोशनी आ रही थी। उस काल पक्षी का आधा भाग उल्लू की तरह लग रहा था और आधा भाग चमगादड़ की तरह। उस शख्स ने काल पक्षी को अपनी हथेली पर उठाते हुए अपनी आंखों के सामने कर लिया। उस शख्स ने अपनी दोनों आंखें उस काल पक्षी की आंखों में टिका दी। जो अभी घटना उस पक्षी के नजरों के सामने पिछले 1 घंटे के अंदर घटित हुआ था, वह सारी घटनाएं चलचित्र की भांति उस शख्स के आंखों में चलने लगी थी। कुछ देर बाद अचानक से वो शख्स जोर जोर से हंसने लगा। वह वीरान पड़ा हुआ पुराना खंडहर उस शख्स की हंसी की आवाज बर्दाश्त नहीं कर पाया और अचानक से 2-4 पुरानी ईंटें उस पुराने खंडहर से अलग होकर नीचे गिरने की आवाज आने लगी। कुछ देर हंसने के बाद वो शख्स बोल पड़ा, त्रिकाल पुट्टी। त्रिकाल पुट्टी का नाम लेकर वो शख्स एक बार फिर से जोर जोर से हंसने लगा। एक तरफ उस वीरान खंडहर के अंदर वो शख्स त्रिकाल पुट्टी का नाम लेकर मानो ऐसे हंस रहा था जैसे उसे सब कुछ पता चल गया हो कि वह तांत्रिक त्रिकाल पुट्टी अगले 2 दिनों के अंदर वो क्या क्या करने वाला हो। उसके बाद उस शख्स ने दाहिने हाथ से अपने बगल में रखी हुई एक खून से भरी हुई कटोरी उठाई और उस काल पक्षी के सामने रखकर कहा, बुझा ले तू अपनी प्यास। इतना सुनते ही उस काल पक्षी ने तुरंत ही उस खून की भरी कटोरी से खून पीने लगा। कुछ ही मिनटों के अंदर वह काल पक्षी ने खून की भरी कटोरी खाली कर दी। उसके बाद उस शख्स ने उस काल पक्षी को एक बार फिर अपनी आंखों के सामने रखकर उसकी आंखों को गौर से देखने लगा, जैसे मानो वो शख्स उस काल पक्षी को आंखों ही आंखों में समझा रहा हो कि आगे उसे क्या करना है। कुछ देर तक उस काल पक्षी के आंखों में देखने के बाद उस शख्स ने कहा, जा, जल्दी जा। उनके बात सुनते ही काल पक्षी तुरंत ही उसकी हथेली से उड़ गया। उस खंडर से निकलकर काल पक्षी उस गांव की तरफ जाने लगा जिस गांव से वे चारों बुजुर्ग त्रिकाल पुट्टी से मिलने आए थे। कुछ देर तक काल पक्षी अपनी गति में उस गांव की तरफ उड़ता रहा। उस गांव के पास एक तालाब था जिस पर काल पक्षी की नजर पड़ते ही उसकी रफ्तार धीमी हो चुकी थी। अचानक से काल पक्षी उस तालाब के चारों ओर कुछ फीट ऊपर ही ऊपर परिक्रमा करने लगा।
काल पक्षी उस तालाब के चारों ओर 3 बार परिक्रमा करने के बाद वो तेजी से नीचे आने लगा। अचानक से तेज आवाज आई, डुबुक, और काल पक्षी उस तालाब के अंदर समा गया। काल पक्षी को उस तालाब में समाये हुए अभी कुछ ही मिनट हुए। उस तालाब से कुछ फीट ही दूरी पर वे चारों बुजुर्ग हाथ में मशाल लिए तेजी से उसी तालाब की तरफ आ रहे थे। बहुत पुराना तालाब था ये, और इसी तालाब से उस गांव की सीमा शुरू हो जाती थी। वे चारों अपने दाहिने हाथ में ताबीज नुमा चीज दबाए हुए तेजी से बढ़े आ रहे थे। उस तालाब के किनारे से एक पगडंडी गुजरती ही गांव को प्रवेश करती थी। मित्रों, कथा बहुत ही रोचक है। आगे की कथा सुनने के लिए देववाणी चैनल के साथ बने रहें मित्रों। कथाओं को लाइक करें जिससे हमारा उत्साह बढ़ता है। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।